आईपीएल 2026 अपने पूरे शोर पर चल रहा था और इसी माहौल में एक बेहद छोटी सी चीज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिज लेस नाम की एक लड़की का एक पोस्ट लाइक हो गया। इंस्टा पर यह लड़की एक मॉडल है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है और आरसीबी के वोकल सपोर्टर है। अब विराट कोहली ने इस लड़की का फोटो लाइक किया तो वो स्क्रीनशॉट्स मिनटों में ही वायरल हो गए पूरी दुनिया में, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से वो लाइक गायब भी हो गया जैसे कभी किया ही नहीं गया हो विराट के द्वारा। पर भाई साहब, इंटरनेट पर चीजें इतनी आसानी से गायब नहीं होती हैं। रेडिट पर थ्रेड्स बन गए, एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई। पहले कुछ घंटे तो एक टिपिकल इंटरनेट मूवमेंट था कि भाई विराट ने एक मॉडल की पिक्चर को लाइक कर दिया, आखिर चल क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे टोन बदलने लगी। मजाक के पीछे एक भयानक एजेंडा आकार लेने लग गया और वो एजेंडा समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि लिज लेस है कौन और ये लाइक इतना सस्पिशियस क्यों बन गया। देखिए, लिज लेस एक मॉडल है जिसके इंस्टाग्राम पर काफी बोल्ड कंटेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो एक वोकल आरसीबी फैन भी है जो ओपनली कोहली को सपोर्ट करती है। फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली। ओह या, यानी कि कोहली जो आरसीबी का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसका लिज लेस के अकाउंट से कनेक्टेड होना कंप्लीटली इम्पॉसिबल नहीं था। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम लिज लेस का अकाउंट कोहली को सजेस्ट कर सकता था, किसी फैन पेज के जरिए वो नजर आ सकती थी और एक्सीडेंटल लाइक जहां स्क्रॉल करते हुए अनजाने में डबल टैप हो जाता है, वो एक सामान्य सी बात होती है। लेकिन भाई साहब, कुछ लोगों को वहां पर नैरेटिव बनाने का मौका मिल गया और धीरे धीरे टोन बदल गई और फिर कुछ हैंडल्स ने इसे एक मोरल टेस्ट बना दिया। एक ऐसा टूल जिसमें यह दिखाया जा सके कि कोहली की जो रिसेंटली स्पिरिचुअल इमेज बनी है वो इतनी प्योर नहीं है जितनी दिखाई जाती है। इन अकाउंट्स पर यह कहा जाने लग गया कि कोहली स्पिरिचुअलिटी की बातें तो करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के साथ नजर भी आते हैं और फिर इस प्रकार के मॉडल्स की पोस्ट को लाइक भी करते हैं। बेसिकली एक फोटो पर लाइक के लिए कोहली को हिपोक्रेट डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर रुककर एक सवाल पूछना ये जरूरी है कि ये स्क्रूटनी आखिर आई कहाँ से और अभी क्यों आई है। इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 2012 से 2016 के बीच का कोहली याद है आपको? एक एग्रेसिव, ब्लंट और बेहद रॉ पर्सनैलिटी वाला क्रिकेटर। उन्होंने एक इंटरव्यू में ओपनली कहा था कि वो एक ब्लाइंड डेट पर गए थे और सिर्फ 5 मिनट में उठकर चले आए क्योंकि उन्हें वो लड़की अट्रैक्टिव नहीं लगी थी। Actually, I went on a blind date, which ended in about 5 minutes. What? Because I saw the girl and I ran away. That is so mean. What was she just really unattractive? She was ugly. I'm sorry, but she was ugly. कोहली ने डायरेक्टली अगली शब्द यूज किया था एंड ये स्टेटमेंट काफी हार्श है। सोशल मीडिया उस समय भी था, बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठ सकता था, सेंसिटिविटी की बातें हो सकती थी, लेकिन गैस व्हाट, उस समय कोई आउटरीच नहीं हुआ, कोई मोरल लेक्चर नहीं दिया गया, कोई कैंसल कैंपेन नहीं हुआ। इसी तरीके से जब 2016 में उनसे पूछा गया कि प्रेशर में भाई साहब पूजा पाठ करते हो, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स, एंड लोगों ने इसे एक फनी ऑनेस्ट जवाब माना था उस समय। डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स? क्योंकि उस समय कोहली एक मॉडर्न नॉन रिलीजियस वोक सेलिब्रिटी की इमेज में फिट बैठते थे और वो इमेज लिबरल सर्कल्स को कंफर्टेबल लगती थी। वो इमेज लिबरल्स के टेम्पलेट में फिट बैठती थी। पर अब जरा पिक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ सालों में कोहली में एक जेन्युइन स्पिरिचुअल शिफ्ट आया है और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। और इसमें अनुष्का शर्मा का एक बड़ा हाथ बताया जाता है। अनुष्का ओपनली स्पिरिचुअल है, उनकी अपब्रिंगिंग उनको उनके फेथ से जोड़ती है। उनकी माँ एक डिवोट हिंदू है और अनुष्का की स्पिरिचुअलिटी सरफेस लेवल पर नहीं है, वो उनकी जिंदगी का एक कोर हिस्सा है और उनका ये इन्फ्लुएंस कोहली पर साफ साफ दिखता है। शादी के बाद दोनों ऋषिकेश गए, वृंदावन गए, प्रेमानंद जी महाराज से कई बार मिले। कोहली की बातों में नई लैंग्वेज आई, स्पिरिचुअलिटी की, फेथ की और ये एक्सेप्ट करने की कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और भाई साहब, ये किसी पीआर टीम का बनाया इमेज नहीं था, ये किसी ऐसे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन था जो परफॉर्मेंस के एंजाइटी से जूझ रहा था, जिसने अपने सबसे बुरे दौर में स्पिरिचुअलिटी और फेथ को पकड़ा था। और कोहली के करोड़ों फैंस ने इसको फील किया था, यंगर जनरेशन ने इसको खुद से जोड़ा था। लाखों लोगों के लिए एक वैलिडेशन था कि सक्सेसफुल होना और स्पिरिचुअल होना एक साथ चल सकता है। लेकिन यहीं से एक सटल शिफ्ट शुरू होता है। जैसे ही कोहली ने ओपनली अपनी धार्मिक आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना शुरू किया, उनके हर एक्शन को एक अलग लेंस से देखा जाने लगा। जब तक वो एक एग्रेसिव सेकुलर और वो क्रिकेटर थे, लिबरल वर्क के लिए वो एक सेफ सेलेब थे। उस टाइम उनकी हार्शनेस भी एक्सेप्टेबल थी और उनकी वाकपटुता भी। लेकिन जैसे ही कोहली ने ओपनली सनातन धर्म से जुड़ाव दिखाया, वो एक आइडियोलॉजिकल फिगर बन गए। और भाई साहब, आइडियोलॉजिकल फिगर्स को अलग तरीके से जज किया जाता है।
उनसे परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनका हर कॉन्ट्रडिक्शन एम्पलीफाई होता है, उनके हर ह्यूमन मूवमेंट को हिपोक्रेसी का लेबल मिलता है। यहाँ एक और पैटर्न जो बार बार दिखता है और जिसे ऑनेस्टली एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जो सेलिब्रिटीज ओपनली इस्लामिक फेथ को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी को आइडेंटिटी और कल्चर का नेचुरल हिस्सा मान लिया जाता है। जो अपनी क्रिश्चियनिटी को एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें पर्सनल चॉइस का सम्मान मिलता है। लेकिन जब कोई हिंदू सेलेब ओपनली धार्मिक होता है तो सडनली यह पॉलिटिकल हो जाता है, आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग बन जाती है, संघ का एजेंडा बना दिया जाता है। और ये डबल स्टैंडर्ड नया नहीं है, लेकिन कोहली के केस में ये बेहद साफ दिखता है, क्योंकि कोहली सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, वो भारत के सबसे बड़े स्पोर्टिंग आइकॉन हैं। और जब ऐसा बंदा अपनी हिंदू आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने लगे तो वो यूथ के लिए एक मैसेजिंग बन जाता है। एंड इसीलिए लिबरल्स को ये शिफ्ट डीपली अनकंफर्टेबल लगता है। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया के एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्ग ने कोहली के फोटो पे लाइक पर इतना हल्ला मचा दिया। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा एंगल भी है, और वो है फेमिनाजी एंगल। सोशल मीडिया ऐसे फेमिनिस्ट से भरा हुआ है जिनका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। कोहली के एक लड़की के फोटो लाइक के बाद इन्हीं लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोहली ने अनुष्का शर्मा पर चीट कर दिया हो। सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स की बाढ़ थी जहां कहा जाने लगा कि मर्द जात तो होती ही ऐसी है। यानी कोहली के एक सिंपल से फोटो पे लाइक के कारण पूरे पुरुष समाज को घेरे में ले लिया गया था। पता है किस लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन फेमिनिज्म के ठेकेदारों का धंधा ही यही है, पुरुषों को गाली देना, भला बुरा कहना, यही इनकी रोजी रोटी है। और जब कोहली जैसा सेलिब्रिटी मिल जाए तो भाई बात ही क्या है, फिर तो क्या ही कहना है। कोहली के 270 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं। किसी कंपनी का नाम कोहली ले दे तो उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। और ऐसे में एक वायरल थ्रेड जो कोहली को कंट्रोवर्सी में घसीटे, उसे लाखों व्यूज मिलते हैं, उस अकाउंट की रीच बढ़ती है, एंगेजमेंट आती है, और एक नीश ऑडियंस जो ऑलरेडी इस नैरेटिव को कंज्यूम करना चाहती है, वो उस कंटेंट को आगे पुश करने लग जाती है। यानी कि भाई साहब, ये सिर्फ आइडियोलॉजी का मामला नहीं है, ये अटेंशन इकोनॉमी भी है। और जब फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों को एक डायरेक्शन में जोड़कर काम करते हैं तो एक बहुत पावरफुल आउटरीच मशीन बन जाती है, जो कि एक एक्सीडेंटल इंस्टाग्राम लाइक को भी एक नेशनल डिबेट में बदल सकती है। सो इस पूरे मुद्दे का सार यह है कि सोशल मीडिया पर जिन दो वर्गों ने सबसे ज्यादा आउटरीच किया इस मुद्दे पर, दोनों एक्चुअली अपने अपने एजेंडा पर थे। कुछ लोग पॉलिटिकली पुश्ड थे, जो कोहली के हिंदुत्व और स्पिरिचुअलिटी के इंक्लिनेशन से खुश नहीं है और कोहली से रिलेटेड छोटी से छोटी बात को भी ऐसे उठाते हैं जैसे वो नेशनल डिबेट हो। एंड दूसरा वर्ग उन फेमिनिस्ट का है जिनका काम ही पूरे पुरुष समाज को पूरे दिन गाली देना है, और कोहली का किसी मॉडल की फोटो पर लाइक उनकी इकोनॉमी को बढ़ाता है। एंड इन दोनों वर्गों की वजह से कोहली को इस छोटी सी बात पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि भाई ये जो लाइक है वो गलती से हो गया था। एंड इस छोटी सी बात पर पूरे पुरुष समाज को विलेन बना दिया गया। इस पूरी स्टोरी में एक और पहलू है जो बेहद जरूरी है और बेहद कम डिस्कस होता है। कोहली के फैंस में ज्यादातर 18 से 30 साल के लोग हैं, उन्हें एक एस्पिरेशनल फिगर की तरह देखते हैं। और जब कोहली ने स्पिरिचुअलिटी को ओपनली एम्ब्रेस किया तो इन 18 से 30 साल के लोगों के लिए ये एक बड़ा कल्चरल मूवमेंट था। ये एंगल हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करता है, और यही वो नैरेटिव है जो कुछ लोगों को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है। असली मुद्दा ये नहीं है कि कोहली ने क्या किया, असली मुद्दा अब ये है कि कोहली अब एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने थ्रू। एक ऐसा इंडिया जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकता है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी रुकावट के। एंड लिबरल्स को ये पसंद नहीं आता, और जब तक ये डबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करेगा, जब तक एक रिलीजन की स्पिरिचुअलिटी कल्चर होगी और दूसरे की पॉलिटिक्स होगी, तब तक हर छोटी से छोटी चीज मुद्दा बनती रहेगी इसी तरीके से। और इसीलिए कोहली के एक फोटो लाइक पर जो आउटरीच हुआ, वो सिर्फ एक आउटरीच नहीं था, वो एक नैरेटिव था, और वो नैरेटिव अभी भी चल रहा है।